नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे क्लास वर्कशीट 88 तिथि 19/2/2021। 21 में थोड़ा सा पेंट हो रहा है। विषय विज्ञान, कक्षा 9। और प्यारे बच्चों, आपका नाम, प्यारे टीचर का नाम और जो आपका टॉपिक है पुनरावृत्ति चल रही है, जीवन की मौलिक इकाई। पाठ का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो देखने इसके अंदर क्या है, वो सारी वही चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। रिवीजन का मतलब, पुनरावृत्ति का मतलब यही होता है जो पहले कर चुके हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा घर। और वर्कशीट खत्म होने वाली है, देखते हैं अगले सप्ताह आती कि नहीं आती। जहां तक मेरा चांस है 80% की नहीं आएगी, क्योंकि ईएमसी की वर्कशीट खत्म हो चुकी है। प्यारे बच्चों, मैं सभी से कहूंगा ईएमसी के जरूर देखो यार, आप सर्च करिए यार ईएमसी की वर्कशीट। ठीक है, देखो ये वर्कशीट 27 है। यहाँ पे है बड़ी आखिरी इस सत्र। किसी बच्चे ने पूछा सत्र का मतलब, सत्र मतलब जो ये सीजन चल रहा है। ठीक है, 19-20 का जो ये 20-21 का सीजन चल रहा है उसकी आखिरी वर्कशीट है। आप ऑनलाइन ये वर्कशीट और ईएमसी की नहीं आएगी। अगर नहीं देखा तो बच्चे, प्यारे बच्चे, देखो यार लास्ट वर्कशीट हिट करो, इस लाइक करो इस वाले को, ताकि मजा आए, जाते जाते थोड़ा सा मजा आ जाए। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा घर। माइटोकॉन्ड्रिया बिजली कोशिका का बिजली घर कहलाता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। और माईसीबीसी के जो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो एक नंबर वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो कवर होते रहते हैं। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा माईसीबीसी क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन करें और एक नंबर वाले प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। अब तो पेपर आने वाले हैं तो इसमें और मैं जल्दी से जल्दी देना चाहूंगा उस पर। इसके बाद है प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में स्थित होते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं: क्रोमोप्लास्ट, रंगीन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट तथा ल्यूकस प्लास्ट, श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। आपको पिछली बार भी आपको बताया गया था। तो चलते हैं। पहला तो क्रोमोप्लास्ट, रंगीन प्लास्टिड होते हैं जो फूल और फलों में उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल वर्णक होता है। पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। अब क्लोरोप्लास्ट समझ लो, जिसमें क्लोरोफिल आपने देखा होगा, फिल भरा होता है, वही है क्लोरोप्लास्ट। आपको मैं पुरानी वर्कशीट भी दिखाऊंगा, याददाश्त आ जाएगी जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर वही सीन है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन, देखो यहाँ पे इन्होंने एक साथ लिख दिया, वाह स्पेस कहाँ गया, तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। लाइसोसोम राजधानी, अच्छा इसमें लाइसोसोम राजधानी भी ले ली है। तो चलिए इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। अभी कहाँ ऊपर जा रहे हो, राइबोसोम, लाइसोसोम एक राइबोसोम होता है। ठीक है, वो नहीं है ये आपका, लाइसोसोम है आपका। ठीक है, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह मृत व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। कोशिकीय चयापचय, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, चयापचय, ये मोस्टली उपाचय लिखा जाता है यहाँ पे, उपाचय। चयापचय ने उपाचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वर्कशीट। अब से पहले पढ़ लेते हैं राजधानियां। यह ठोस तथा तरल पदार्थ की संग्रहक थालियां हैं। जंतु कोशिका में छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिका में राजधानियां बहुत बड़ी होती हैं। 50 से 90% तक पादप कोशिकाओं की राजधानियों में केंद्रक द्रव भरा होता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोर प्रदान करता है। अगर राजधानी का आपको चित्र दिखाऊं तो भाई साहब इधर आइए, देखिए राजधानी। अगर वर्कशीट नंबर 22 में देखेंगे तो देखो राजधानी, ये देखो जो इतना बड़ा हिस्सा दिख रहा है ना आपको, जंतु कोशिका, सॉरी पादप कोशिका में दिखाई देता है, जबकि जंतु कोशिका में उतना दिखाई नहीं देता। छोटे छोटे कह सकते हो ये राजधानी होता है, लेकिन देखो पादप वाले में इतना बड़ा होता है। ध्यान से देखेंगे तो राजधानी, ठीक है, ये आपकी राजधानी इतनी बड़ी। ठीक है, तो यहां से आपका छोटी सी वर्कशीट समाप्त हो जाती है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर, जल्दी से आते हैं प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न चल रहा है, एटीपी का पूरा नाम क्या है और यह कोशिका में कहां निर्मित होता है। एटीपी ये बताने से पहले मैं आपको वर्कशीट लेके चलूंगा पिछली वर्कशीट में। पिछली वर्कशीट मतलब वर्कशीट अगर 25 देखेंगे तो ये चीजें पहले भी कर चुके हैं। देखो ये रहा वर्कशीट 25 में एटीपी का पूरा नाम लिखिए और ये कहां पाई जाती है। अबे कहां पाई जाती है, ठीक है, बस एक लाइन बढ़ा दी गई है इसमें, तो एक लाइन बढ़ा दी है तो इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है,
एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हिंदी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मैंने ऊपर भी दिखा दिया। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होता है, यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होता है। प्रश्न नंबर 1 यहाँ से समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो अगर ध्यान से देखेंगे वर्कशीट नंबर 24 में आप पहले भी कर चुके हैं। वर्कशीट नंबर 24 में देखेंगे ये रही, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। आप यहां से भी आंसर लिख सकते हैं, मैं तो दिखाने जा रहा हूं, या पीछे से आराम से लिखिए बिना किसी मोबाइल के टेंशन के। 24 है अब की बार, फिर देखो पिछली बार का देखो मैंने इस प्रकार से लिखा हुआ, प्रश्न नंबर 3 में आया हुआ था, लेकिन मैंने इसे दोबारा लिखा प्रश्न नंबर 2 में। ठीक है, ये रहा, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा इसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसीलिए ऐसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। ठीक है, ये आपको हो जाता है आसानी से। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। किस कोशिका अंगक को कोशिका के पावर हाउस के रूप में माना जाता है? अभी आपने ऊपर भी पढ़ा है, लेकिन आपको ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वर्कशीट पिछली दिखा देता हूं कि ये चीज आप पहले भी कर चुके हैं। वर्कशीट नंबर 25 पे माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानी के बारे में हमने पढ़ा था, तो यही है आपका एटीक के रूप में, सीधी सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। अब की बार है कौन सा अंगक, सीधी सी बात है। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा इजी था, इसमें 2-3 चीजें पूछ ली, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लिख के भी करेंगे हम। तो ये वर्कशीट आपकी 25 थी। अब इसमें लिखेंगे कैसे, यहाँ पे ये देखो प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। कहा जाता है भैया, कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे बिजली घर या कोशिका विद्युत घर मतलब, और बैटरी भी कहते हैं। बैटरी कह दो, अरे बैटरी मत कह दो, चश्मे वाले चढ़ जाते हैं। तो चश्मे वाले बैटरी कहने से क्यों चढ़ते हैं मेरे समझ में नहीं आता, अपनी बैटरी अभी लगी नहीं है ना तो इसी वजह से। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि एक फल हरे रंग का होता है, अच्छा, लेकिन पकने पर वह सुंदर रंग का हो जाता है। आपके अनुसार इस रंग परिवर्तन के पीछे क्या कारण है? इस रंग परिवर्तन के पीछे क्या कारण है? क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्रोमोमोस, अरे हर क्रोमोस खाते खाते की आदत हो गई है। क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। देखो इसका आंसर फटाक से दे देंगे, लेकिन ये चीज आपको ढंग से याद रहे, इसी वजह से मैंने आपकी वर्कशीट की हेल्प ली है। कौन सी वर्कशीट अरे यार इधर तक, यहाँ वर्कशीट 26 की मैंने आपकी मदद ली। वर्कशीट 26 अगर आप देखेंगे तो पीछे वाली क्रोमोप्लास्ट, इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी और लाल इत्यादि होते हैं जो पादपों में फूल और फलों को रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट के में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो शुरू में सब हरे रंग का होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट ही क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट ही क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट ही क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट ही क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट ही क्रोमो, गलत है, ये भी गलत है, क्लोरो होना चाहिए, यहाँ भी नहीं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न नंबर 26 भी पढ़िएगा, आपको और समझ में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक है, बोझ है हाँ के हालत छोरे। प्रश्न नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं धीरे धीरे। हाँ, रिक्तिका, ठीक है, रसधानी कोशिका के साइटोप्लाज्मा के भीतर एक स्थान है जो एक झिल्ली से घिरा होता है और आमतौर पर यह द्रव युक्त होता है। बिल्कुल, वे एक प्रकार के भंडारण थैली है जो कि जंतु कोशिका की तुलना में पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्तिका का कार्य नहीं है? तो ये पढ़ने से पहले आप ये देखिए, ये रही आपकी, ठीक है, रसधानी। ठीक है, ये राजधानी होती है और इसने यहाँ पे क्या पूछा है, रिक्तिका कार्य नहीं है। रिक्तिका मतलब खाली स्थान हो, इसे इंग्लिश में राजधानी कहते हैं। अगर आप कई बच्चे कहते हैं जल्दी जल्दी हटा ले, तो जल्दी जल्दी से नहीं हटाते, ये देख लो आराम से। ठीक है, ये है राजधानी। ठीक है, ये है इतनी बड़ी कार और ये आपकी पादप में ही पाई जाती है, जंतु में पाई जाती है, छोटी छोटी होती है, उतनी खास नहीं होती। ठीक है, आप पढ़ते हैं। हाँ, तो पहला वे पादप कोशिका के विषैले
चयापचय उपापचय होता है यार, उपतादकों की संग्रहित करने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही, ये भी पॉइंट सही है आपका। वे पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही। वे कोशिका में परासरण दाब को बनाए रखने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही। वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा पौधे की वृद्धि में मदद करते हैं, ठीक है। ये वृद्धि मदद नहीं करते, आपके कोशिका की वृद्धि में ये मदद बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये ऑप्शन डी आपका गलत है। तो इसने ही यही पूछा है कौन सा रीति का कार्य नहीं है, कार्य नहीं है। तो ये तीनों कार्य हैं, ये कार्य नहीं, इस वजह से ये आपका डी सही हो जाता है। तो लिखेंगे कैसे, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर इस वजह से इस प्रकार से लिखेंगे, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा पौधे की वृद्धि में मदद करते हैं। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये तीनों पॉइंट ऋतिकाएं करती हैं, ये ऋतिका नहीं करती, इस वजह से ये पॉइंट सही है। समझ रहे हो ना, कहीं मिक्स ना हो जाए। अब आते हैं इनके आलकस भरे क्वेश्चन के ऊपर। आलकस भरा क्वेश्चन क्यों, मैं पिछला क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं आपके पास, तो अभिकथन ए कारण आर। अभी तो अभिकथन ए कारण आर देने के बाद कुछ ऑप्शन ही नहीं दिए। देखो ये जैसे ऑप्शन, ये देखो अभिकथन कारण आर दे रखा है प्रश्न 1 में, तो ये भी तो होना चाहिए ए और आर दोनों सत्य है, आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सत्य है, आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सत्य है, आर गलत है, तू गलत है, मैं सही हूँ। ये सब, ये चारों ऑप्शन आलकस की दुकान अब की बार नहीं दे रहे, पिछली वर्कशीट में नहीं दी थी। स्कूल खुल गया तो क्वेश्चन में देने में भी आलकसपन, इनका इंक खत्म हो रहा है क्या, या लिखने के आसकस है, क्या कहना चाहते हो। और वैसे भी ये जिज्ञासा, अब देखो यार जिज्ञासा विज्ञासा कहाँ भाग गए आपके, ये जिज्ञासा दीदी जीवन की मौलिक इकाई शुरू से, अबे आओ बे जिज्ञासा दीदी आइए, ये नहीं है इसमें जिज्ञासा। वर्कशीट नंबर 19, 19-20 से कोई बात नहीं, देखो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा रही, ये ज्ञान भैया रहे, ये सब स्कूल में जा चुके हैं, ये ज्ञान भैया, ये जिज्ञासा दीदी, ज्ञान भैया जिज्ञासा दीदी। अब यहाँ ना ज्ञान है ना ही जिज्ञासा, आपके अंदर का ज्ञान और जिज्ञासा है या चला गया है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या वो भी स्कूल में है, ठीक है। तो घुमा फिरा के अपने क्वेश्चन पे आते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, बिल्कुल सही है। कोशिका चयापचय उपापचय यार, चयापचय में हमेशा उपापचय मैंने पढ़ रखा है। कोशिका उपापचय में व्यवधान के कारण इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी कोशिका को विपाचित कर देते हैं, बिल्कुल सही है। ए भी सही है और आर भी सही है, आर की वजह से ही ए अभिकथन बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे, इसका प्रच्छय का आंसर ऑप्शन ही रखें अपने हिसाब से, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर से राहुल रीजन होता है भाई, अभिकथन की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल इसकी सही व्याख्या कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका चीजें खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको पिछली भी वर्कशीट मैंने दिखाई है काफी आसान, काफी इजी लगी होगी। पीछे से आंसर लिखे हैं वही वाले सेम, ताकि आपको ज्यादा नया सा ना लगे, ठीक है। तो उम्मीद है अच्छा किया है मैंने, ठीक है। और कोई ये वर्कशीट कब तक आएगी देखते हैं, और मंडे की आएगी कि नहीं आएगी, कंफर्मेशन मेरे पास पूरी तरह से अभी नहीं है, लेकिन ईएमसी को देखते हुए मुझे भी लग रहा है कि सोमवार से आपकी वर्कशीट नहीं आएगी। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मैं से बेसिक क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।